जय श्री कृष्ण। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दूंगा। मकर संक्रांति पर कौन से उपाय आपको करने, किस प्रकार से उपाय करें जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, चाहे वो संतान की हो, लड़के की हो या धन की हो, या आपके बिजनेस में या जॉब में परेशानी आ रही है, आपके गृहस्थ जीवन में परेशानी आ रही है, तो किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं। साथ ही इस बार मकर संक्रांति पर महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। मकर संक्रांति पर महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, जो काफी सालों के बाद में ऐसा योग बन के तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति पर षटशिला एकादशी भी पड़ रही है, यानी एकादशी और मकर संक्रांति का जो पर्व है वह एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसा काफी सालों के बाद में हुआ है। उसके अलावा मकर राशि में चतुर्थ ग्रह योग बनेगा, यानी मकर राशि में जनवरी के महीने में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का महादुर्लभ योग बनने जा रहा है। यह योग आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। देखो, मंगल मकर में उच्च राशि के होते हैं, जो कि संतान का सुख प्रदान करते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रॉपर्टी वगैरह में आपको लाभ मिलेगा, भूमि का अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक प्रकार से आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। यह योग बहुत ही शुभ है। उसके साथ साथ में सूर्य बुध आदित्य योग, यह बहुत ही अच्छा योग है। शुक्र और बुध का योग, यह भी बहुत ही अच्छा है। यानी एक प्रकार से आपको लाभ ही मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि इस दिन एकादशी भी है। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको नियमों का ध्यान रखना है, क्या दान पुण्य करें, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको सुबह उठ करके स्नान करना है, तो उसमें जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। गंगा जल का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति पर गंगा जल के स्नान का बड़ा महत्व होता है और माता गंगा का ध्यान भी करेंगे। उसके अलावा जब आप स्नान कर लें तो सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आप तांबे का लोटा लेंगे, उसमें लाल पुष्प डालेंगे। जल में थोड़ा सा आप दूध डाल लेंगे, उसमें एक चुटकी लोटे पर आप रोली लगा लेंगे, चावल डालेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना है। जब सूर्यदेव को अर्घ्य दे ले तो भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि एकादशी है। और उसके बाद भगवान को चंदन लगाएंगे। अगर आपके मन में संतान की इच्छा है, लड़के की इच्छा है, धन की इच्छा है, तो आपको क्या करना है, इस दिन भगवान के सामने केले का फल चढ़ाना है, भगवान के सामने खीर का प्रसाद चढ़ाना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस दिन एक उपाय कर सकते हैं। दो तीन उपाय मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहला तो आप हवन कर सकते हैं। अगर जिन दंपतियों को लड़के की इच्छा है, संतान की इच्छा है, धन की इच्छा है, जॉब अच्छी नहीं लग पा रही है, बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करें, इस दिन हवन करें। हवन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन आप घर में सामग्री एकत्र कर लें और जो मंत्र आप पे आता है उन्हीं मंत्रों को बोलते हुए, तो गायत्री मंत्र से कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इन आदि मंत्रों का जाप करते हुए आप हवन करें, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। पहले श्री गणेशाय नमः मंत्र की आहुति जरूर देनी है। उसके बाद में देवकी गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मतरम कृष्णम त्वामहं शरणं गतये संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करें, और वह खीर का प्रसाद आपको खाना भी है। बड़ा महत्व है इसका। उसके बाद में आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे, वहां पर जल में तिल डाल करके वहां पर अर्घ्य देना है। अच्छा, जो खीर बनाएंगे वो समा के चावल की बनाएंगे, सादा चावल की नहीं, क्योंकि एकादशी पड़ रही है इस दिन। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और वही प्रसाद के रूप में आपको फल और वो खाना है। इस दिन आशीर्वाद प्राप्त होगा 4 ग्रहण का। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आप भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करेंगे गाय का घी डाल करके, और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने भोग लगा के फिर वो उस प्रसाद में मिक्स करके आप खाएंगे। मनोकामना आपकी पूरी होगी। गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। इस दिन गौ माता को आप तिल, गुड़ और फल खिला करके आए और एक वस्त्र उड़ा करके आए।
इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो छोटे छोटे से जो उपाय हैं इनका बड़ा महत्व होता है और इस बार तो अनंत गुना फल प्राप्त होगा। 8 राशियां हैं जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। आशीर्वाद तो सभी राशि वालों को प्राप्त होगा। इस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं खाना है, सादा चावल नहीं खाने, ध्यान रखना है इस बातों का। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करें और घर में कलेश वगैरह ना करें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपको व्हाट्सएप में नंबर मिल जाएगा। अगर कुछ कुंडली वगैरह आप दिखाना चाह रहे हैं, संतान के सुख के बारे में जानना चाह रहे हैं या जॉब वगैरह, जो भी आपकी इच्छा है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस दिन सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, इन चारों की जो राशियां हैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहेंगी। एक तो मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन राशि, चौथी आपकी कर्क राशि, पांचवी आपकी सिंह राशि, छठवीं आपकी कन्या राशि, सातवीं जो राशि रहेगी वो रहेगी आपकी वृश्चिक राशि, आठवीं राशि रहेगी आपकी मकर राशि। ये 8 जो राशियां हैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। आशीर्वाद सभी राशि वालों को प्राप्त होगा, लेकिन ये राशियां हैं जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शुभ रहेंगी। मकर संक्रांति पर दान क्या क्या करें ये भी ध्यान रखना है आपको। देखो, तिल का दान, गुड़ का दान, खिचड़ी का दान, साथ ही आप कंबल दान, गर्म वस्त्र जो होते हैं उनका दान करें और मीठी चीजों का दान करें, गुड़ तिल की चीजों का दान करें, इनका बड़ा महत्व होता है। तो मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण शुरू हो जाता है, शुभ समय शुरू हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप ये उपाय जरूर करें, आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मैं अपने थंबनेल पर संतान और धन प्राप्ति लिख करके डालूंगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि पुत्र प्राप्ति लिखने से चैनल सारा जो नीचे चला गया है ग्राफ, उसका वीडियो सारी वहाँ पर यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिए हैं, तो इसलिए ये शब्द मैं उसमें नहीं डालूंगा। आप संतान प्राप्ति में डालूंगा तो आप समझ जाना कि आपको पूरी जानकारी वीडियो के अंदर लड़के की धन की पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा पेमेंट करके वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास है आपकी मनोकामना पूरी हो और जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं आपकी सारी समस्याएं दूर हो। तो मकर संक्रांति पर इस बार महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।